इसमें जो क्वांटिटी एंड डिफरेंशियलिटी है उससे पहले अपने को लिमिट के बारे में देखना है। तो देखते हैं लिमिट होता क्या। सबसे पहले देखते हैं लिमिट को लिखते कैसे। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये बोल रहे हैं कि इसका लिमिट निकालो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले एल आई एम, दिस इज लिमिट। कई बार एल टी भी लिखा जाता है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए। एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू अगर बोल रहा है तो उसको हम ऐसे लेंगे, लिमिट एल आई एम एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल्स टू व्हाट। अब यहां पर जो एक टर्म लिखा हुआ एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स टेंस टू ए का मतलब अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें उस पे एक्स इक्वल्स टू ए एक पॉइंट है, तो एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड में, एक्स इक्वल्स टू ए के आसपास में, मतलब इधर से जाओ थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पॉइंट, राइट हैंड साइड से जाओ इधर से तो ये वाला पॉइंट। एक्स टेंस टू ए का मतलब एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड में। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। एक्स इक्वल्स टू ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते इसको थोड़ा ग्राफ से हम देख लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और ये बोला कि लिमिट एक्स प्लस टू एक्स टेंस टू टू, एक्स टेंस टू टू पे लिमिट ऑफ एक्स प्लस टू, लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू टू पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो क्या लेंगे, लिमिट एक्स प्लस टू एक्स टेंस टू टू। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स प्लस टू, तो हमारा इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का ग्राफ है। x टेंस टू टू मतलब x इक्वल्स टू टू के करेस्पॉन्डिंग ये हुआ x इक्वल्स टू टू, एक्स प्लस टू एक्स टेंस टू टू, यानी x इक्वल्स टू टू के आसपास में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से, और अगर राइट हैंड साइड से गए तो ये वाला पॉइंट करेस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू 4 के आसपास है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू टू इक्वल्स टू 4। वही अगर मान लो फंक्शन हम ऐसा लिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस टू, ऑब्वियसली ये फंक्शन तब डिफाइंड जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, और इसने क्या पूछा है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स। हालांकि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू टू पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे, वो देखो। अगर x इज नॉट इक्वल टू टू तो इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू टू, इसको लिखेंगे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू दोनों कैंसिल आउट। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये भी ग्राफ ऐसा ही होगा। y इक्वल्स टू एफ एक्स, लेकिन यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू टू, क्योंकि इस x इक्वल टू टू पे ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं था, तो इस ग्राफ में भी x इक्वल टू टू के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट गायब रहेगा, ये पॉइंट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट लिमिटिंग वैल्यू इसकी निकाली जा सकती है। कैसे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू के आसपास, टू मतलब ये वाला पॉइंट, इसके आसपास फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू टू, इसके भी राइट हैंड साइड से अगर देखें तो ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी यहां पर 4 के आसपास होगा।
इसका मतलब इसका भी लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 2 हमारा 4 होगा। यहां पर x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है और यहां x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इससे लिमिटिंग वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x इक्वल टू a अगर बोल रहा है तो x इक्वल टू a के नेबरहुड में x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ x इक्वल टू a पे x इक्वल टू a के नेबरहुड से मतलब है। तो x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या हो रहा था उससे मतलब नहीं है, x इक्वल टू 2 के आसपास क्या हो रहा था, तो दोनों की वैल्यू 4 आ गया। बस आपको यह देखना है कि x इक्वल टू के जो आसपास था या x इक्वल टू a के जो आसपास फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आया और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आया वो दोनों इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आता है उसको LHL बोला जाता है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आया दैट इज RHL, राइट हैंड लिमिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन fx is said to exist as x tends to a when LHL equals to RHL, left hand limit, right hand limit equals to a finite quantity। ठीक, इक्वल्स टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब ये LHL RHL क्या है, LHL क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ऐसे बोल दो वेयर LHL इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x इक्वल्स टू a पे लिमिट निकाल रहे तो a से थोड़ा सा छोटा, तो इसको लेंगे लिमिट f ऑफ a माइनस h। अगर RHL बोला राइट हैंड लिमिट मतलब x इक्वल्स टू a से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहां पर जो लिखा हुआ है एक फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू या जो भी वैल्यू आ रही दैट शुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, या एक कोई फिक्स्ड वैल्यू या फिर कोई भी नंबर वो होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। तब बोलेंगे कि दिस फंक्शन हैज लिमिटिंग वैल्यू, या इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये आपका था लिमिटिंग वाला कि किसी फंक्शन के लिमिट का मतलब क्या होता है कि LHL इक्वल्स टू RHL। f ऑफ a क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी लिमिटिंग वैल्यू।